कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशन ओपन। मैं सुरेश सिंह आपका JS प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंड्स हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सेकेंड ईयर के लिए क्लास लेंगे। आप लोग को जूम पे एग्ज़ाम लिया गया था मटेरियल कॉस्टिंग के चैप्टर का, है ना। कुछ क्वेश्चन थे, उसका हम यहाँ पे PDF सॉल्यूशन आपको भेज दिया गया है, लेकिन टोटली डिस्क्रिप्शन में कैसे सॉल्व करते हैं वो चीज़ यहाँ पे आपको देखना है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है, यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इसमें देखिए क्या रहा है, जितने भी मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें मुख्य रूप से जो सूत्र लगता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जो सूत्र लगता है, एक नॉर्मल, अगर आपको पता होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, रोक के उठा ला। भी को हम आयतन से टर्म करते हैं, ठीक, ये आयतन हो गया, और डी को हम घनत्व डेंसिटी से टर्म करते हैं। तो मेनली सूत्र आपको इसी से रिलेटेड चीज़ें घुमा के पूछी जाती हैं। कैसे पूछी जाती हैं? जितने भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे वो पिछले सालों में आए हुए हैं। जैसा मैं पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जनवरी 2016 में मैकेनिकल ग्रुप में आया हुआ, ठीक है। इसमें कह रहा है कि 250 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर की ढलवा लोहे की ढलाई से बने हुए आयताकार ब्लॉक का वजन ज्ञात कीजिए जब ढलवा लोहे का घनत्व 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले देखिए 42वां क्वेश्चन आयताकार कह रहा है ना, तो आयताकार तो ऐसा होगा, और लोहे की ढलाई 3 हमको माप दिया हुआ है, तो कुछ इस तरह होगा, ये हो गया। अब इसको हमने क्या किया, 250 सेंटीमीटर हो गया। देखिए चित्र अगर आप नहीं बना पाओगे ना तो आपको चीज़ें एकदम समझ में नहीं आएंगी। ये 20 सेंटीमीटर हो गया, ओके, और ये जो है 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब तीनों का तीनों हमने डायमेंशन रख लिया। कह रहा है इतने की ढलवा लोहे की ढलाई से बने आयताकार ब्लॉक का वजन ज्ञात करना। तीनों दे दिया है, ठीक है, आपको डायमेंशन दे दिया है, और साथ में आपको D = 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये चीज़ भी दी हुई है, ठीक है। इसमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया जो कि गलत है, पर सेंटीमीटर क्यूब पूछ रहा है हमसे, क्या वजन पूछ रहा है ना, तो हम वही लगाएंगे, वो वाला सूत्र M = V × D। M कितना है, M यहाँ पे हमें पता करना है। V देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 250 × 20 × 8, ये तीनों का गुणा इंटू 7.8 आप करोगे, ये आयतन है ना। ये देखो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, कटेगा तो M = जब आप टोटल का गुणा करोगे, तो इस तरह से चीज़ें आएंगी, 3120000.0 आएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका ग्राम में। अब ये सोचो क्या क्वेश्चन टोटल आपका केजी में दिया हुआ, आपका आंसर आ रहा है ग्राम में, तो आप क्या करोगे, अपॉन 1000, M = 312 kg, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं, चीज़ समझ में आई है ना। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते, कर रहा है एक स्टील की बॉल, जब स्टील की बॉल की बात कर रहा है तो अब सोचो बॉल कैसे होगी, गोलाकार होगी, है ना। तो स्टील की बॉल हो गई, उसके बाद कर रहा है इसका व्यास, इट मीन्स कि यहाँ से लेके 10.5 और यहाँ से लेके 10.5, इसका व्यास टोटल जो दिया हुआ है वो दिया है 21। तो अपन को ये पता नहीं चल जाएगा कि इसकी त्रिज्या कितनी है, R और R हो गए 10.5, ठीक है।
अब आगे कह रहा है कि इसका घनत्व D = 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। ठीक है, फिर वही चीज़ हम करेंगे, इसका भी क्या पूछ रहा है, वजन पूछ रहा है, तो M = V × D। अब देखो M तो वैसे ही रहेगा, इधर हम अपन आते हैं तो M = क्या आ जाएगा, V 4/3 πr3। मैं को एक बार सूत्र लिख दे रहा हूँ, πr3 × D। ये आयतन का गोला का आयतन जो होता है उसका सूत्र होता है। अब आप लिखोगे M = 4 × 3, ओके ठीक है, यहाँ पे 3.14 हो गया पाइप का मान, और R 10.5, इसका क्यूब आप करोगे अपॉन 3 करोगे, ये हो गया। ये टोटल चीज़ें सिर्फ इतना हुई है अभी, है ना। उसके बाद इंटू D 7.8। जब आप ये सारी चीज़ें करते हो, है ना, हालांकि मैंने पहले का हल किया हुआ, जब आप ये टोटल चीज़ें कर लोगे तो आपको आउटपुट में जो मिलने वाला है, जो यहाँ पे मिलने वाला है वो है 37,837.8, और ये आपका आएगा ग्राम में। टोटल को आप हल करोगे, देखो पाई की जगह आप 22/7 भी रख सकते हो, को थोड़ा सा मान में डिफ्रेंशिएट आता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पाई = या तो 22/7 रख सकते हो या 3.14, ये दोनों आप रख सकते हो। ठीक है, तो M = इतना ग्राम हो गया, ठीक है, पाई बराबर इतना, तो M = 37,83,7.8 ग्राम। ओके, ये हो गया। अब ये तो आया ग्राम में, आंसर हमारा पूछा है केजी में, तो फिर वही वाला काम अपॉन 1000, तो आपका आ जाएगा 37.83 केजी। कोई प्रॉब्लम, समझ में आया, कर लेंगे। तो ये हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है MS की एक छड़, MS का मतलब माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील की एक छड़ है, तो हम छड़ बना लेते हैं। ठीक है, ये छड़ कैसी होगी, ऐसे, ओके, एक छड़ हमने बना ली। उसके बाद कह रहा है इसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 है, कितना है, 5 है, और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर दिया है। ओके, अब कह रहा है कि D = 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ, और इसका टोटल वजन पूछ रहा है, और वजन दिया हुआ है कि अगर 1 केजी इसका वजन है, अगर 1 केजी इसका वजन है तो इसका दाम कितना होगा, 40 रुपया होगा। अगर इसका वजन आप निकालें और 1 केजी आया तो कितना होगा, 40 रुपया होगा। अब इस छड़ का पूरा दाम पूछ रहा है ना, तो अब फिर से वही हम काम करें, पहले M निकालेंगे। M = हो जाएगा, M = यहाँ पे हो जाएगा V × D, वही पुराने वाली बात। देखिए आकृतियाँ जैसे जैसे बदल रही हैं, हमारा जो आयतन निकालने का फॉर्मूला है वो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, बस यही ध्यान रखना, बाकी चीज़ें सेम है। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, पाई R² × H × D। पाई का मान आप यहाँ पे रख दो, तो 22/7 × 5 × कितना हो गया, 20 × 7.8। ठीक है, अब आप इस चीज़ को हल करोगे, ये पूरा का पूरा जब आप हल करोगे ना, तो यहाँ पे जो कुछ आने वाला है उसे जब आप केजी में बदल दोगे, एक चीज़ यहाँ पे ये हम काम करते हैं, ये देखिए आपका आयतन निकल गया, द्रव्यमान निकल गया, ये टोटल का टोटल क्या हो गया, 22/7 आपने आयतन रख दिया, फिर D का गुणा कर दिया, D हो गया यहाँ पे, है ना, ये आपका D है, ये आपका पूरा आयतन है। अब इस पूरे का आप अगर गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, और द्रव्यमान में हम 40 का यहाँ पे गुणा कर दें। ठीक है,
द्रव्यमान में 40 का गुणा करेंगे 1 kg का, अर्थात इसको kg में बदलना पड़ेगा। मैं इधर आ जा रहा हूँ एक बार, तो इधर देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना। तो m इक्वल टू हमारा हुआ क्या, m इक्वल टू हमारा मिला है कि 22 इंटू 7 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 20 इंटू 7.8 इंटू 40। अब देखो जैसे 40 करेंगे तो अपन 1000 भी हमको करना पड़ेगा। कि एक चीज़ ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये किस में आएगा, ये तो आएगा ग्राम में, हम लगातार करते हुए आ ग्राम में, लेकिन यहाँ पे दर किस में दिया हुआ है, 1 kg होगा तब 40 रुपया होगा। तो इसको हम kg में बदल देंगे, और बदलेंगे कैसे, ग्राम में 1000 का भाग देंगे, तभी तो ये टोटल किस में बदल जाएगा, तब जाके हो जाएगा kg में। और जब kg में हो जाएगा तब उसमें 40 का गुणा करेंगे, तो पूरे का पूरा इसका जो मान है, जो जितना मूल्य है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, और जब आप इस तरह करके इसको हल करोगे तो ये आपका सीधे सीधे 489.80 रुपया आ जाएगा। ठीक है, इस टोटल को आपने हल करना है, उसके बाद इसका उत्तर 489.84 रुपया आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई कहीं प्रॉब्लम होगी तो आप ज़रूर हमसे पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 45 पे चलते हैं। ठीक है, 45, एक ढलवा लोहा बेलनाकार खोखले पाइप का बाहर। अब यहाँ खोखला पाइप कर दिया। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ उसका जो आकृति है उसको बदल बदल के ये पूछ रहा है ना, सिर्फ उसकी आकृति को ये बदल दे रहा है, बाकी चीज़ें वही हैं। अब जब आकृति बदलेगी तो आयतन बदलेगा, आयतन बदलेगा तो आयतन का सूत्र बदलेगा। इट मीन्स आपको बेसिक चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना। मैं इसीलिए आपको फिगर भी बना के दिखा रहा हूँ। अब देखो ये क्या बन गया, खोखला बेलन हो गया, कोई प्रॉब्लम, ये खोखला बेलन हो गया। एक ढलवा लोहा बेलनाकार खोखले पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है, 10 है। व्यास 20 कह रहा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 होगी, है ना। उसी तरह इसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो गया, 35 टोटल, ये कितना हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है इसकी मोटाई, इसकी मोटाई मतलब ये वाला भाग है, ये वाला क्या है, 2 सेंटीमीटर है। अब ये भी देखो ये कितना है, 2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से 2-2 सेंटीमीटर हुआ। तो अब इस पूरा व्यास अगर 20 है, एक तरफ से 2 घटा, दूसरे तरफ से 2 घटा, तो आप सोचो कि ये कितना होगा, कितना होगा, ये कितना हो जाएगा। अरे भाई ये हो जाएगा 20 माइनस 4, 2 और 2 4 बराबर 16। तो ये त्रिज्या इसकी कितनी आएगी, यहाँ से लेके यहाँ कितना आएगा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अगर 10 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें चीज़ें मिल गई। तो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि धातु का आयतन ज्ञात कीजिए, धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे कोई द्रव्यमान नहीं पूछा, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर बड़े वाले बेलन का आयतन माइनस छोटे वाले बेलन का आयतन। तभी तो ये वाला आपको पता चलेगा, क्यों भाई ये खोखला है ना, तभी तो आपको पता चलेगा। ये चीज़ आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये तो खोखला है, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का, बड़े वाले की त्रिज्या हम मान लेते हैं 10। तो यहाँ हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं कि माना r बराबर कितना है, 10, स्मॉल r बराबर 8 आया था, 8 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मिल गई, और दोनों के लिए कंबाइन रूप से h इक्वल टू 35। अब आप देखो तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई
आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब एक देखो, इसमें भी पाई इसमें भी एच, तो हम एक काम करते हैं, पाई और एच कॉमन ले लेते हैं और यहाँ हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, यहाँ पे हमने लिख लिया 3.14 पाई का मान इंटू एच का मान 35 और यहाँ पे देखो आर 10 100 8/64, तो 100 माइनस 64, मैं एक स्टेप लिख ही देता हूँ, 100 माइनस 64 हो गया। ठीक है, अब इसको जब आप हल करोगे v इक्वल टू तो आएगा आपका 3.14 इंटू 35 इंटू 36, और इन तीनों का जब आप गुणा कर दोगे तो यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 3960 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल करना, देखो हल आप कर लोगे, कैसे हल करना है, कैसे फार्मूला में चेंजेस आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। सवाल में किस आकृति के बारे में कह रहा है और उस आकृति का फार्मूला किस तरह से चेंज ओवर हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप फिगर आउट बना के आप क्वेश्चन हल करते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हो या ज़्यादातर आप लोग तो हमसे जुड़े हो, व्हाट्सएप पे ही पूछ लेते हो, तो व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो हमसे, है ना। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, जब 10 मीटर गुणे 5 मीटर आकार के एक शीट को 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। अब मान लो हमने एक शीट यहाँ पे लिया और ये शीट कितना है, 10 मीटर और 5 मीटर। ओके, ये हो गया 10 मीटर और 5 मीटर। एक शीट को कैसे काटा जा रहा है, इस तरह से काटा जा रहा है, और काटने का तरीका क्या है कि ये है 25 और ये है 20, ये है 25 तो ये है 20। ठीक है, तो कितने टुकड़ों में काटा जाएगा, अब सोचो कितने टुकड़ों में काटा जाएगा, तो हम लिखेंगे टुकड़ों की संख्या। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, अगर 10 चीज़ है, कोई एक अमाउंट है जो कि 10 भाग में है, आपको 2-2 भाग में उसे बांटना है, तो कितना आएगा, है ना, कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे आएगा 5, 10 में 2 का भाग कर देंगे। उसी तरह टुकड़ों की जब संख्या ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे बड़े शीट का क्षेत्रफल अपॉन छोटे शीट का क्षेत्रफल। ठीक है, बड़े शीट का क्षेत्रफल क्या है, बड़े शीट का, अब देखो यहाँ मीटर में दिया है, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर में, तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसे चेंज करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर, तो ये जब चेंज आप करोगे तो आ जाएगा 1000 नहीं 10 मीटर, हाँ तो 1000 सेंटीमीटर। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं, इंटू 100 करते हैं। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 500 सेंटीमीटर। तो 1000 गुणे 500, 1000 गुणे 500 क्यों, क्योंकि आयताकार है ना, तो 1000 गुणे 500 और यहाँ पे 25 गुणे 20। अब देखो यहाँ 1 से तो ये कट गया, ठीक है, 25 से 2 बार में ये कट गया और 20 आ गया, तो ये पूरा कट गया। ठीक है, अब यही आपका बचा, क्या बचा ये, और 20 यहाँ 2 बच रहा है, ये भी कट गया 10 बार में। 1000 टुकड़े, देखो है ना, 1000 टुकड़े आपका आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन था, और मुझे लगता है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
एक एक क्वेश्चन को मैंने डिस्क्रिप्टिव में अच्छे से समझाने का प्रयास किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन वाइज तो भेज दिया ही गया था, इसे भी एक तरह से समझा दिया गया, तो आप लोग इसमें ध्यानपूर्वक लगे रहें और जो भी क्वेश्चन सॉल्व करा के दिया जा रहा है, जो भी वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसे ज़रूर देखें। थैंक यू।